welcome to my YouTube channel Economics with Fareed. This is second part of the third video. Here we will discuss about income. बेसिकली होता क्या है, हमारी इकोनॉमी के अंदर इनकम को टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट इज फैक्टर इनकम एंड द सेकंड वन इज ट्रांसफ़र इनकम. अभी हमको ये मालूम होना चाहिए कि फैक्टर इनकम क्या होता है और ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है. तो सबसे पहले हम फैक्टर इनकम के बारे में बात करते हैं. फैक्टर इनकम क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन देखिए. इट रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो आप फैक्टर सर्विसेज के थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस में अर्न करते हो. मतलब फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हो और उसके थ्रू जो इनकम आप अर्न करते हो वो आपकी फैक्टर इनकम होती है. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. जो नॉर्मल रेजिडेंट्स के थ्रू फैक्टर इनकम अर्न की जाती है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है. प्रीवियस वीडियो में आप ऑलरेडी देख चुके हो कि नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं. ठीक है, कौन होते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स, ये आपको मालूम है. तो नॉर्मल रेजिडेंट्स के थ्रू जो इनकम मतलब अर्न की जाती है प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होके, वो इनकम फैक्टर इनकम कहलाएगी और वो इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है. अगर इन सिंपल वर्ड्स हम अगर बात करें कि फैक्टर इनकम क्या होता है, तो भैया वो इनकम जो आप मेहनत करके प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करके, जिसके थ्रू कोई भी गुड्स या सर्विसेज जनरेट हो, उसमें इन्वॉल्व होके आप अर्न करते हो जो इनकम, वो इनकम आपकी फैक्टर इनकम होती है. ठीक है, उसके बाद आपका आता है ट्रांसफ़र इनकम. ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है? इट रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न फॉर. देखो, इट रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न. ये वो इनकम होती है जिसमें आप कोई प्रोडक्टिव सर्विस में इन्वॉल्व नहीं होते हो. फॉर एग्जाम्पल ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप. अभी ओल्ड एज पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन कब मिलता है आपको? आफ्टर रिटायरमेंट. जब आप कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस आफ्टर रिटायरमेंट, आप तो घर बैठोगे ना, किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में आप इन्वॉल्व भी नहीं होते, सिर्फ घर पे रहते हो. ठीक है, तब भी आपको ओल्ड एज पेंशन आपके घर पहुंचता रहता है, आपकी पेंशन आपको मिलती रहती है. ठीक है, तो बिना मेहनत किए आपको वो पैसा मिल रहा है, वो आपका ट्रांसफ़र इनकम में होगा. ठीक है, स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप में कोई प्रोडक्शन प्रोसेस हुआ नहीं हुआ ना, आपने कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं किया, फिर भी आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, तो वो क्या हो गया? ट्रांसफ़र इनकम हो गया. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रांसफ़र इनकम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. ठीक है, दो टाइप की इनकम होती है, फैक्टर इनकम विच इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. फैक्टर इनकम जो आप मेहनत मजदूरी करके प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होकर पैसा अर्न करते हो, वो आपका फैक्टर इनकम. ट्रांसफ़र इनकम जो बिना मेहनत किए पैसा आपको मिलता है, बिना प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए आपको पैसा मिलता है, वो आपका ट्रांसफ़र इनकम होता है. आई होप आपको फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम क्लियर हो गया होगा. अब हम बात करते हैं फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स की. ठीक है, सबसे पहले फाइनल गुड्स की बात करते हैं. तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फाइनल गुड्स का क्या है. इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट. फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? वो गुड्स जिसको या तो आप फाइनली कंज्यूम करने के लिए लेते हो या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेते हो. ठीक है, दैट इज दे आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजप्शन. दैट मीन्स क्या हुआ कि आपने कंजप्शन के लिए लिया या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब आप वो फाइनली खुद कंज्यूम करने वाले हो, वो गुड्स आपके कौन से होते हैं? फाइनल गुड्स होते हैं. फाइनल गुड्स आर नाइदर रीसोल्ड नॉर यूज्ड फॉर एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. फाइनल गुड्स को आप रीसोल्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है, ना ही फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो उसका किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू. ठीक है, मतलब फाइनल गुड्स आपके कौन से गुड्स हुए? वो गुड्स जिनको आप फाइनल कंजप्शन के लिए यूज़ करते हो, जिसके हेल्प से आप फर्दर प्रोडक्शन नहीं करते हो, वो गुड्स आपके फाइनल गुड्स होते हैं. ठीक है,
उसके बाद आपका आता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। इंटरमीडिएट गुड कौन से होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको आप रीसेल के पर्पस से लेते हो या फिर फर्दर प्रोडक्शन के पर्पस से लेते हो। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट वर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जिसके नीचे अंडरलाइन है कि सेम ईयर, कि यहाँ पे सेम ईयर पे अंडरलाइन क्यों किया गया है, तो वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सेम ईयर मतलब जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है ना, उसको विद इन 1 ईयर आपको कंज्यूम करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लो कि आपकी किस चीज़ की शॉप लोगे आप? आपकी बेकरी की शॉप है। ठीक है, आप केक बेक करते हो। वहाँ पे केक बेक करने के लिए आप बहुत सारा चॉकलेट पाउडर लेके आए हो। ठीक है, अगर विद इन 1 ईयर आपने उस चॉकलेट पाउडर को यूज़ कर लिया, ठीक है, आपने उससे केक बेक कर लिया वो, या फिर वो चॉकलेट पाउडर आपने रीसेल कर लिया, तब तो ठीक है। लेकिन आफ्टर 1 ईयर मतलब 1 ईयर के बाद अगर आपका वो चॉकलेट पाउडर बच जाता है, ठीक है, वो पूरा का पूरा यूज़ नहीं हो पाया है, बच गया है, तो वो इंटरमीडिएट गुड नहीं रहेगा, वो एज अ फाइनल गुड ही ट्रीट होगा। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड की कंडीशन होती है कि विद इन 1 ईयर आपको उसको यूज़ करना होता है, अदरवाइज वो एज अ फाइनल गुड ही ट्रीट होता है। दीज गुड्स आर जनरली परचेज बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट। ये जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ना, ये जनरली क्या होते हैं? जनरली वन प्रोडक्शन यूनिट्स के थ्रू दूसरे प्रोडक्शन यूनिट के थ्रू मतलब परचेज किया जाता है। मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी से परचेज करती है। इसको हम और अच्छे से क्लियर करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स की बात कर रहे थे। ये मतलब आप किसी भी पर्टिकुलर गुड को फाइनल गुड या इंटरमीडिएट गुड का टैग नहीं दे सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप उसका क्या यूज़ कर रहे हो। ठीक है, सपोज़ क्या है, सपोज़ हम शॉप पर गए और हम वहाँ से क्या लेके आएंगे? शर्ट। ठीक है, हम शॉप पर गए और हम वहाँ से शर्ट लेकर आए। अगर हम शर्ट खुद पहन के घूम रहे हैं, खुद यूज़ कर रहे हैं उसको, तो दैट मीन्स हम उसके फाइनल कंज्यूमर हो गए, तो वो शर्ट फाइनल गुड होगी। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या है, दूसरे केस में हम शॉप पर जा रहे हैं, शर्ट लेके आ रहे हैं, उसको रीसेल कर रहे हैं, जा रहे हैं लेके आ रहे हैं, रीसेल कर रहे हैं, मतलब किसी और को बेच रहे हैं। ठीक है, ये अपना बिजनेस बना लिया है हमने, तो वो गुड्स क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड्स होगा। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल समझ आया तो अच्छा, वरना एक और ले लेते हैं, हम शुगर का लेते हैं। ठीक है, चीनी का। सपोज़ आप चीनी लेके आए हो, ठीक है, आपने उसकी चाय बनाई और ख़ुद पी ली, मतलब घर में चीनी फाइनल एज अ फाइनल कंज्यूमर घर में चीनी लाके आप चीनी का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तब तो वो फाइनल गुड है, वो चीनी फाइनल गुड है, वो शुगर फाइनल गुड है। ठीक है, लेकिन आप चीनी लेके आ रहे हो, आपकी एक चाय की शॉप है, टी शॉप है, आप वहाँ पे चाय बना रहे हो और फिर उसको बेच रहे हो। ठीक है, तो मतलब वो चीनी क्या बन गई उसी सेम टाइम पर? वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गए, क्योंकि आपने फर्दर प्रोडक्शन के लिए उस चीनी को लिया, आप उस चीनी के थ्रू चाय बना रहे हो और फिर उसको सेल कर रहे हो, तो वो चीनी क्या बन गई? इंटरमीडिएट गुड्स। अभी ये सेम ईयर वाला सीन क्या है, इसका भी एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज़ शर्ट वाले एग्जांपल में सेम ईयर का देखते हैं। आप शर्ट लेके आए रीसेल के पर्पज़ से, लेकिन 1 साल हो गया और अभी आपका शर्ट बिकी नहीं है, मतलब आपके पास स्टॉक, मतलब आपके पास वो सामान बच गया है, तो 1 साल मतलब अगर विद इन 1 ईयर वो आप रीसेल नहीं कर पाए शर्ट, तो वो एज अ फाइनल गुड ही ट्रीट होगा। ठीक है, सेम चीज़ अगर हम चीनी का एग्जांपल लें, तो चाय की शॉप पे आप चीनी का बहुत सारा चीनी लेके आ गए हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आ गए हो। अगर आपने विद इन 1 ईयर सारा का सारा चीनी को फर्दर प्रोडक्शन में मतलब चाय बनाने में कंज्यूम कर लिया, तो ठीक है, वेल एंड गुड, वो आपका इंटरमीडिएट ही रहेगा। अदरवाइज़ वो भी आपका एज अ फाइनल गुड ही ट्रीट होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है फाइनल गुड, जैसे हमने फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफ़र पेमेंट में देखा कि फैक्टर इनकम जो है वो आपका नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है एंड ट्रांसफ़र इनकम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। सेम चीज़ वैसे ही यहाँ पे गुड्स के केस में है, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में। फाइनल गुड्स इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड इंटरमीडिएट गुड्स इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। आपका फाइनल गुड्स जो होते हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगे, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होंगे नेशनल इनकम में। ठीक है, अभी देखो, अभी आप सोचोगे ये कि ये क्या है, ये क्यों बनाया है, तो इसके थ्रू भी आपको फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कैसे? आपको दिख रहा है ये प्रोडक्शन, देखो सबसे पहले फॉर एग्जांपल ले लो कि फार्मर है,
उसका नाम ए है, कोई फार्मर है, ठीक है, उसने कॉटन प्रोड्यूस किया और उसने 2000 में उसी कॉटन को बी को सेल कर दिया, ठीक है। बी जो है ना वो कौन है, वो भी एक दूसरी यूनिट है, दूसरा प्रोडक्शन यूनिट है। उसने उससे उस कॉटन का यूज़ करके थ्रेड बनाया और 3000 में सी को बेच दिया। सी ने उसी को मतलब फर्दर प्रोड्यूस करके उससे क्या करा, क्लॉथ्स बनाए और उसको फाइनल कंज्यूमर को बेच दिया, ठीक है। तो फाइनल गुड्स क्या होगा, फाइनल गुड्स इसके लिए क्लॉथ्स होंगे जो फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंचे हैं, ठीक है। जब तक गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहता है, प्रोडक्शन बाउंड्री मीन्स जब तक उस पर्टिकुलर कमोडिटी से फर्दर प्रोडक्शन यूज बंद होता रहता है, तब तक वो फाइन इंटरमीडिएट गुड्स ही रहेगा। जैसे ही वो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर निकल के फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंचेगा तो वो फाइनल गुड्स बन जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इंटरमीडिएट गुड्स के बाद आता है आपका कंजप्शन गुड्स। कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं, दे आर दोज गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ अ कंज्यूमर। ये वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे ब्रेड, शर्ट, फर्नीचर, जो डायरेक्टली हम कंज्यूमर्स की वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं वो हमारे कंजप्शन गुड्स होते हैं, ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ कंजप्शन गुड्स भी देख लेते हैं। कंजप्शन गुड्स के भी टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स जो आपको दिख रहे होंगे, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बहुत सालों तक चलते रहते हैं, मतलब जिनसे हम परेशान हो जाते हैं, हम देख देख कर उस सामान को बोर हो जाते हैं, लेकिन वो सामान चलते चलते बोर नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपका टीवी हो गया, कंप्यूटर सिस्टम हो गया, वो 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल आप छोटे से बड़े हो जाते हो और वही टीवी देखते रहते हो, ठीक है। तो वो आपके कौन से गुड्स हो गए, ड्यूरेबल गुड्स हो गए। अभी सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, जो आपके लगभग 1 ईयर चलते हैं, ठीक है। अभी 1 ईयर चलते हैं तो ऐसे गुड्स कौन से गुड्स हो गए, आपके क्लोथ्स हो गए, आपके शूज़ हो गए, ठीक है। तो इस टाइप के गुड्स जो जिनका लाइफ स्पैन अराउंड 1 ईयर होता है वो आपके सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, ठीक है। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, जो मोर देन 1 ईयर, पता नहीं कई सालों तक चलते रहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, जो सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन होते हैं, मतलब आप उसको सिर्फ 1 टाइम यूज़ कर सकते हो। अभी मिल्क हुआ, ब्रेड हुआ, बार बार थोड़ी यूज़ करोगे, एक बार खा गए तो वो तो ख़त्म भैया, अब दोबारा यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो वो गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जो सिंगल कंजप्शन के लिए होते हैं। उसके बाद आता है सर्विसेज। सर्विसेज से हम सभी अवेयर हैं। सर्विसेज एक नॉन मटेरियल गुड्स है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है सर्विस प्रोवाइड करके, लाइक टीचर, डॉक्टर, ये आपको डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये नॉन मटेरियल है, ये कोई गुड्स नहीं है, ठीक है। तो कंजप्शन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। टाइप्स ऑफ कंजप्शन गुड्स आप देख चुके हो, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज। उसके बाद आपका आता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, दे आर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। कैपिटल गुड्स वो फाइनल गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन में, मतलब गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, जैसे हमारा मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट टॉपिक था। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी सिंगल डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अभी साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन में मुझे सिया ने बोला था कि मैम आप नोट्स भी प्रोवाइड कीजिए, नोट्स का लिंक भी प्रोवाइड कीजिए ताकि हम लोग नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकें, क्योंकि वीडियो में इतनी विजिबिलिटी नहीं होती है। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स के लिंक्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हो। थैंक यू क्लास।